नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां ज्वेलर शॉप में लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सतवार नगर पंचायत स्थित चैनाराम बाबा की पावन तपोस्थली पर आयोजित विष्णु महायज्ञ इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लाखों श्रद्धालु ने पहुंचकर बाबा के चरणों में आस्था प्रकट की और विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य आयोजन को लेकर बांसडीह विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि यह आयोजन पूज्य चैनाराम बाबा के आशीर्वाद और तपोबल का परिणाम है, जिससे ऐसा दिव्य और ऐतिहासिक समागम संभव हो सका। उन्होंने धार्मिक आस्था को लेकर कहा कि धर्म आस्था का विषय है, न कि राजनीति का, और सच्चा सनातन वही है जो समाज को जोड़ता है, जबकि धार्मिक भावनाओं का उपयोग किसी भी तरह की राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। सतवार में आयोजित यह महायज्ञ भारी भीड़ और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पूरे बलिया जिले में विशेष पहचान बनाई है। आज देखा गया कि काफी भव्य भंडारा का यहाँ आयोजन चल रहा था और आज जो है अंतिम दिन है। कितना उत्साह है लोगों में और भव्य भंडारा भी चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये चैनाराम बाबा का तपोस्थली है, उनका तप है और श्री श्री 1008 सुखदेवदास जी महाराज के नेतृत्व में चल रहा है। आज आखिरी दिन भंडारा का है और लाखों लोग भंडारे में शामिल है। सुबह से ही इसी तरह श्रद्धालु लोगों का भीड़ आ रहा है और प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और हमारे कार्यकर्ता जो चैनाराम बाबा के अनुयायी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सुखदेवदास जी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। कोई पूरी धो रहा है सर पे, कोई सब्जी धो रहा है, कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो, सबको प्रसाद ग्रहण हो जाए, इसलिए सारे लोगों ने सेवा में लगा है। हम लोग अपने इस मठ के महान श्री श्री 1008 सुखदेवदास जी महाराज के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग सेवा करने वाले हैं, जो उनका आदेश निर्देश होता है उसमें हम लोग सेवा करते हैं। जो लोग आए हुए हैं और कितने यहाँ पे ताले लगाए गए? देखिए, यहाँ पे सब लोग श्रद्धालु, ये मेन भंडारा श्री श्री 1008 सुखदेवदास जी महाराज के नेतृत्व में चैनाराम बाबा का मेन भंडारा ये सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद बघाव के लोग लगाए हुए हैं। यहाँ एक अजय सिंह है, वो भी अपना लगाए हुए हैं। यहाँ बबलू सिंह पूर्व प्रधान है बलेउर का, वो भी अपना लगाए हुए हैं। पिछाइच के लोग लगाए हुए हैं, कुशौरा के लोग लगाए हुए हैं। शैलेश प्रधान बघाव जो 18 तारीख से अपना निःशुल्क कैंप भी चला रहे थे प्रधान, और आज भंडारा भी भव्य कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। विनय सभासद है, वो भी 2-4 चूल्हा, तो सब लोग 2-4 चूल्हा 10 चूल्हा जो जिस तरह सक्षम है वो अपना चला रहा है। लेकिन मुख्य जो भंडारा है वो यहाँ श्री श्री 1008 सुखदेवदास जी महाराज के नेतृत्व में चल रहा है। और सारे भंडारों में उसी तरह भीड़ है और सारे भंडारे चैनाराम बाबा के आशीर्वाद से चल रहे हैं। तो जहाँ भी प्रसाद खाएंगे सब चैनाराम बाबा का प्रसाद है। तरीके से देखा गया कि भक्ति में पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है और पूरे जिले के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या आज के दिन उन लोगों से और भक्तों से कहना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से? सबसे पहले तो मैं उन श्रद्धालु भक्तों से यही कहूंगा कि आप लोग बिना प्रसाद खाए नहीं जाइएगा, सब लोग प्रसाद ग्रहण करिएगा। जब तक सारे लोग प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। जब सब लोग कर लेंगे उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। और सारे लोगों से कोई अगर असुविधा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाइएगा। और जो भी बाहर के हमारे चाहे नेतागण हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे साथी हो, चाहे चैनाराम बाबा में आस्था रखने वाले लोग हो, सुखदेवदास जी में आस्था रखने वाले लोग हो, जितने लोग आए हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, क्योंकि भगवान भक्त के अंदर ही रहते हैं। और आज जो भक्तिमय हुआ है तो सबके अंदर ईश्वर है। तो सबको मैं प्रणाम करके सबके उनके पैर पे अपना सर नवा के प्रणाम करके आशीर्वाद का कामना करता हूँ। और चैनाराम बाबा से यही कामना करता हूँ कि जितने लोग आए हुए हैं, जितने लोग आए थे 18 से लेकर आज तक जितने लोग आ रहे हैं, सबके घर में सुख समृद्धि आए। जब सबके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि। और महिलाएं दोनों साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और विष्णु महायज्ञ की बात करें तो कितना महत्व है, क्योंकि इतना बड़ा महत्व माना जाता है और इसमें इतना लोगों की श्रद्धा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या इसके महत्व, इसके बारे में देखिए, पुरुषोत्तम मास में ये हो रहा है, 3 साल पे होता है चैनाराम बाबा के। तो विष्णु महायज्ञ तो अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन ये चैनाराम बाबा के स्थान का तप है और श्री श्री 1008 सुखदेवदास जी के नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है। उसका
ये प्रतिफल है कि आज जिधर देखिए उधर हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, गार्जियन प्रसाद के लिए सब लोग प्रसाद, कोई अपने घर में दरी बिना नीचे कुछ बिछाए नहीं बैठता है, यहाँ जमीन पर बैठ के प्रसाद खाने के लिए तैयार है। ये आस्था, एक टुकड़ा पूरी के लिए अपने अपने घर में लोग 10-20 लोग खिलाने का काम करते हैं, और ये एक टुकड़ा पूरी जो चैनना बाबा के नाम पे प्रसाद है, जो विष्णु महायज्ञ के नाम पर प्रसाद है, जो सुखदेव दास जी के नाम पे है, उस एक टुकड़ा प्रसाद के लिए लोग जमीन पर बैठ के प्रसाद ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। ये आस्था है, और उस सभी आस्था में लीन लोगों को मैं सत प्रणाम करता हूँ। क्या जो है सरकार की अपनी पार्टी के लिए कुछ चन्ना बाबा से करना पड़ेगा? देखिए, कल के बाद हम बोलेंगे। 26 तक मैं कहा हूँ कि राजनीति कुछ नहीं, 26 के कल के बाद मैं जरूर कहूंगा। और चैन नाम बाबा और ठाकुर जी महाराज, विष्णु महायज्ञ ठाकुर जी महाराज, ये जानते हैं कि मेरे मन में, मेरे दिल में क्या है, तो तन और मन दिल में जो है वो जानते हैं, और जरूर परिपूर्ण होगा। और इसके बाद कल के बाद हम लोग उस पर विधिवत बात करेंगे। लेकिन आज इतना ही कहेंगे कि ईश्वर जानते हैं, चैनना बाबा जानते हैं, विष्णु महाराज, ठाकुर जी महाराज जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है। बलिया से सीनू संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर शॉप में लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी मनीष कुमार यादव के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार बीते दिन ग्राम बसाड़ी स्थित गोलू ज्वेलर्स की दुकान पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की गई थी और विरोध करने पर दुकानदार से मारपीट भी की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक फरार था। बाद में पूछताछ और निशानदेही पर आरोपी को असलहा बरामद कराने के लिए ले जाया गया, जहां उसे पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य सामान बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदौली से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जहां ईदगाह पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा तथा ईदगाह के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, जिससे जिले में अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देखने को मिला। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र में बुधवार को बाइक सवार युवक ने 75 वर्षीय बुजुर्ग काशीराम बड़ोनिया को झांसी में लेकर 27,060 रुपए छीन लिया। पीड़ित गेहूं बेचकर मिले रुपए सोसाइटी में जमा करने जा रहे थे, तभी आरोपी ने खुद को परिचित बताकर उन्हें बाइक पर बैठा लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट कर नकदी लेकर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बुजुर्ग को बाइक पर ले जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया गया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में ईद का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया, जहां सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने नए वस्त्र पहनकर ईद की नमाज अदा की और देश व प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जबकि बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला और जगह जगह सेवइयों व मिठाइयों का दौर चलता रहा। त्यौहार और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और ईदगाह व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने भी जनपदवासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।